अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ना तो कोई ट्यूटोरियल है ना कोई कंपैरिजन है। इट्स अबाउट लाइफ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बेसिकली आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन लाइफ, सो लेट्स स्टार्ट विद वन। शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले शुरू से अच्छे मार्क्स, पोजीशंस, मेडल्स, ओ लेवल्स, ए लेवल्स। तो जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। और हमारे माशरे में ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो इन दोनों में से कुछ नहीं बन सकता वो आर्टिस्ट बन जाता है, और अगर कोई बन जाता है तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगने लगते हैं। तो पहले तो इस माशरे में आर्टिस्ट बनना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल है और उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। आफ्टर माई ए लेवल्स, सिंस माई होल फैमिली इज़ अ डॉक्टर फैमिली, तो दे एक्सपेक्ट मी टू बिकम अ डॉक्टर। अब क्योंकि आई हेटेड बायो इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे बायोलॉजी से नफ़रत है। ऐसे जैसे किसी को किसी दुश्मन से नफ़रत होती है, किसी गद्दार से नफ़रत होती है, या किसी भगोड़े आशिक से नफ़रत होती है, मुझे बायो से नफ़रत थी। तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि मेरी जान पापा, मैं बायो नहीं पढ़ना चाहता। आई वॉन्ट टू गो फॉर मैथ्स, विच आई लव्ड, एंड I had very good marks in A levels in maths. Probably it was 98. तो वो कर लिया मैथ्स में A1, एंड देन पापा ने कहा चलो ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग। मेरा एडमिशन हो गया GIK, विच इज़ गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड सिंस आई वॉज अ पर्सन हु लव्ड गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो मुझे लगा कि जो मेरी पसंद की फील्ड है दैट विल बी कंप्यूटर साइंसेस। तो आई गॉट एडमिशन इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बट मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग आई वुड लव टू डू, विच इज़ कंप्यूटर साइंस। अब सबसे पहले तो ये हुआ कि जब यूनिवर्सिटी में गए तो मैं एक बहादुरपुर से बिलोंग करता था, नो कॉन्फिडेंस, और अगर 2-3 लड़कियां साथ में बैठी हुई हैं तो हाथ कांपने लग जाने, जिस्म थरथराने से लगना, या पत्नी क्या क़यामत आ गई। छोटा शहर ना, क्या करने, सिर्फ पढ़ाई और हॉस्टल में जाके एंजॉय, बातें, सारी रात बातें, और दैट्स ऑल, दैट्स हाउ लाइफ हैज़ बीन। फिर वक्त गुजरने के बाद कुछ मुझे आइडिया हुआ कि ओह, वेयर एम आई एंड व्हाट एम आई डूइंग। बट अब बीच में यूनिवर्सिटी तो नहीं छोड़ सकते थे। आई केप्ट ऑन स्टडिंग, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन दिल जो है ना नहीं लग रहा था मेरा इस काम में। मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब कि मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे दिल को खुशी नहीं मिल रही है। तो मेरे एक दोस्त ने उस टाइम पे एक DSLR लिया, बार बार रट लगाई हुई थी DSLR। मुझे पता भी नहीं था कि DSLR होता क्या है। बैक इन 2014 आई गेस, 2014 में मुझे पता चला कि एक DSLR भी कोई चीज़ होती है। तो उसने एक परचेज़ किया, एंड उसका थोड़ा सा मैंने यूज़ किया कैमरा, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना भी ख़रीद लिया। बाद में मैंने अपना कैमरा कैसे ख़रीदा, वो इस तरह से कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में बुक्स होती थी, तो मैं घर बोलता था कि मैंने बुक्स ख़रीदी हैं, जो कि मैं फिर ई-बुक से पढ़ता था और बुक नहीं परचेज़ करता था। दूसरा, घर वाले पैसे भेजते थे ईद के कपड़ों के या किसी ओकेजन के, वो भी कैमरे पे लगा देने। ना कपड़े लेने, ना किताबें लेनी, कोई यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं करना, सारा कुछ जमा करके कैमरा लेना है, कोई दूसरी चीज़ नहीं करनी है। इसको बोलते हैं शौक़ और जुनून। अक्सर लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम पैसे कहाँ से लाएं। ठीक है, घर वाले भी नहीं देते, लेकिन जिसको जुनून होता है वो कुछ ना कुछ लाजमी कर लेता। खैर, करते कराते आई बॉट अ कैमरा। तब घर वालों की ये वो एतराज़ कि तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने कहा ईज़ी कराएं, कोई मसला नहीं। ग्रेजुएशन के बाद, यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी
सीनियर्स हैं चुल हो रही है, तस्वीरें क्यों खींच रहे हो, जूनियर्स हैं चुल हो रही है, ये क्यों कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई मैंने क्या करना है तेरे लिए, मैं दे दूंगा पढ़ाई पे ध्यान, तो अपना काम कर। नहीं जी, चुल कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, ये कर ले वो कर ले, फ्यूचर पे फोकस कर ले। मैंने कहा भाई मैं कर लूँगा। तो तस्वीरें खींचने का मुझे बहुत शौक। यूनिवर्सिटी की तस्वीरें खींची, वीडियोस बनाई, हाइपरलैप्सेस बनाए उस मौके पे जो आज तक लोगों को नहीं पता मैंने तब हाइपरलैप्सेस बनाए थे। प्रीमियर सीख रहा हूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। करते कराते ग्रेजुएशन हो गई। अब सीन जो हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद आई गॉट अ जॉब। वहाँ पे इन लाहौर आई वॉज अ गेम डेवलपर। सुबह 8 बजे उठता था, 9 बजे ऑफिस पहुँचता था, और अगर ऑफिस पहुँचते टाइम मुझे 9:02 भी हो रहे थे अगर, तो मसला है, पे कट रही है और बातें सुनने को अलग। मैंने कहा ठीक। फिर अगर वो सब से भी गुजर गए, बैठा काम किया। मेरी टाइमिंग थी 9 से 6 बजे की। अब मैं अपना काम जो मुझे असाइन किया हुआ है वो 12 बजे ख़त्म हो रहा है, 1 बजे ख़त्म हो रहा है, 2 बजे ख़त्म हो रहा है। मैंने उनको कहा सर आप मुझे कोई और काम दे दें। नहीं आज के इतना काम है तो मुझे जाने देने जा भी नहीं सकते। चलो ठीक, ये दोनों चीज़ें भी मैंने हटा दी। किसी से बात कर लूँ वो भी अलाउड नहीं है, कैंटीन चला जाऊँ वो भी अलाउड नहीं है, सो जाऊँ वो भी अलाउड नहीं है। क्या करूँ? मैंने कहा यार ये क्या सीन है। हर रोज़ रात को सोने से पहले दिमाग में इतने बुरे थॉट्स कि क्या करूँ क्या। सुबह वही 8 बजे उठना, कपड़े शपड़े पहन के फिर ऑफिस, वहाँ से फिर घर एज इन कमरा था एक, पहले फ्लैट था रेंट पे लिया हुआ था, उसके बाद घर रेंट पे लिया हुआ था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एंड दैट्स ऑल। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कुछ नया नहीं है। मज़े की बात यह है कि मुझे लाइफ में चेंज पसंद है, नया पसंद है। एज लॉन्ग एज चीज़ें कंसिस्टेंट रहें, कांस्टेंट रहें, मेरा दिल उठ जाता है। मुझे चेंज पसंद है लाइफ में। तो एक तरफ ये थॉट आया कि ये जॉब कर रहा हूँ, घर वालों की मर्ज़ी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये थॉट कि क्या कर रहा हूँ, खुद के लिए क्या कर रहा हूँ। एक दिन इतना दिमाग घुमा, और एक पॉइंट पे ऐसा दिमाग घुमा, हुआ ये कि मेरे ऑफिस में एक बंदा था, उसका स्किल सेट था 0, उसका सिर्फ एक ही स्किल था और वो था ये। ठीक है जनाब, ने उठा के CEO की नज़रों में वो ये था जनाब, एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ। और वो पता क्या करता था? रात के 2 बजे 3 बजे मैसेज करते थे, सर आई एम जस्ट डन विद द वर्क एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। ग्रुप में मैसेज कर दिया, चलो जी। अब आवाम को लगने लगा, लोगों को लगने लगा, ऑफिस को लगने लगा भाई बहुत काम करता, which is very disappointing in the first place। मैंने कहा काम की ये वैल्यू है, ये भी मैंने कहा चलो माफ़ कर देते हैं इस हरकत को भी। फिर एक दिन क्या हुआ जी कि एक लड़की आई और नई रिक्रूट हुई थी, अपना मसला नहीं है मुझे। तो
अब हमारे ऑफिस कुछ लड़के थे, सीनियर लड़के थे, काफ़ी अर्से से काम कर रहे थे। वो बार बार कहते सर इंक्रीमेंट लगाते हैं, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। चढ़ने का जाना है, जाओ, नहीं रखना हमने। अच्छा, लड़की आई, ऑफिस गई, वो रोने लग गई कि ये क्या तरीका है, मेरा इंक्रीमेंट लग रहा है। और उसको हार्डली 3 से 4 महीने हुए थे। वो सीईओ के कमरे से बाहर आई है, वहाँ से हमें ईमेल आ गई है कि जी XYZ लड़की का नाम था, उसका इंक्रीमेंट लग गया। मैंने कहा यार बड़ा साइंस है यहाँ पे, तो बड़ी पॉलिटिक्स है यहाँ पे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा भाईजान पास हो गई मेरी, अब मुझे क्रीम चलानी पड़े, बाइक चलाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मैंने नौकरी नहीं करनी है। मैं कम में खुश रह लूँगा, लेकिन मैं इस तरह से खुश नहीं रह सकता। खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में पैसों से ज़्यादा। मैंने अब लोग कहते हैं कि हमें कोई सेफ्टी दो, कोई हमें सिक्योर रास्ता बताओ, फिर हम जॉब छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता यार। पूरी ऐसे पीछे से नाव काटनी पड़ती है, रस्सियाँ जलानी पड़ती हैं, फिर जाके आपका काम बनता है। तो मैंने नोटिस लिखा। अब मेरा क्योंकि दिमाग घुमा हुआ था, मेरे से गलती ये होगी कि नोटिस होता है 1 मंथ प्रायर। मैंने उसी वक्त नोटिस लिखा और अगले दिन मैंने बोला कि आई एम लीविंग द जॉब, एंड आई लेफ्ट इट इमीडिएटली। अब कंपनी वालों ने क्या किया मेरे साथ, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले नहीं बताया, फ़ौरन से बताया, उन्होंने मेरे पे चार्जेस लगा दिए। पहला चार्ज उन्होंने ये लगाया कि उज़ैर साहब के पास चीज़ें पोजेशन में हैं और वो उसको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास नहीं थी। एंड थर्ड, उज़ैर डिड नॉट परफॉर्म द टास्क ही वॉज असाइंड फॉर। अच्छा, इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें थी जो विच आई कैन नॉट रिकॉल। तो इस तरह का कुछ ईमेल आई थी फ्रॉम द ऑफिस, लीगल नोटिस था। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो शुरू में मैंने इग्नोर किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बात मेरे घर तक पहुंच गई। अब जब वह बात मेरे घर तक पहुंची, ये चीज़ हुए हुए ना महीना भी, इसको भी महीना हो चुका था, फिर वो मेल मेरे घर चली गई। एक दिन मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं उज़ैर कहाँ पे हो। मैंने कहा, मैंने घर नहीं बताया था कि मैंने ऑफिस छोड़ दिया 1-1.5 महीने से। उज़ैर कहाँ पे हो। मैंने कहा ऑफिस में। अब अब्बू क्या कहें मुझे, उनका दिल का रॉक मुझे चढ़ने कराए ऐसे हेवी किस्म की। कहते कि 1 महीना से तो तूने नौकरी छोड़ी हुई है, ऑफिस पे तो कैसे। अब मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा यार ये तो बैड सीन है, क्या करें। मैंने कहा हाँ वो ना छोड़ दिया। और उन्होंने वजह नहीं पूछी, उन्होंने मुझे इतना कहा कि मुझे बता देते ताकि हम कुछ फिगर आउट कर लेते, या कुछ ये लीगल नोटिस तक बात ना पहुंचने देते। मैं डरा हुआ था। मैंने कहा बताऊंगा तो छोड़ने नहीं देंगे, तो मैं बगैर बताए छोड़ दी, देखा जाएगा। तो घर वालों ने जो मेरे साथ करनी थी वो तो बात की बात है, मैं आपको ऑफिस की कहानी बताता हूँ। तो इसको टैकल करने के लिए हमने बगैर किसी लॉयर को कंसल्ट किए एक लीगल नोटिस के बदले एक रिप्लाई भेजा। उसमें ये था, अब ऑफिस ने सैटरडेज ऑन किए थे, तो उसमें ये था कि हमने उनको बोला कि आपने सैटरडेज ऑन किए हैं जिसकी वजह से मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है, और फॉर विच वी कैन सू यू विच अगेंस्ट लेबर लॉज। दूसरा, मेरे पास रिपोर्ट थी, एवेल्युएशन रिपोर्ट, जिसमें मैं अक्सर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ 2nd 3rd पे रहा हूँ। तो जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में जो 2nd 3rd पे रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना काम ना करता हो। और तीसरा कि नुकसान पहुँचाए कंपनी को, या पोजीशन में कुछ चीज़ें हैं, कोई प्रूफ नहीं है, ना मेरे पास कुछ है। कौन सी चीज़ें पोजीशन में है भाई, आपके पास है क्या। ये चीज़ें हो गई और वहाँ से मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद मेरी फोटोग्राफी जर्नी शुरू हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो का, स्टोरी का मकसद ये है कि कुछ स्टार्ट करने के लिए पीछे वाली कश्तियाँ जलाना बहुत ज़रूरी है।
अब लोग क्या करते हैं, 2 कश्ते में सवार रहते हैं कि ये नहीं तो ये हो गया, ये नहीं तो ये हो गया। द बिजनेस इज़ अ सर्वाइवल थिंग, इट्स रिलेटेड टू समथिंग सर्वाइवल। हाउ, मतलब अगर आपको पता नहीं है ना कि आपके पास कोई और चारा नहीं है, आप वहाँ पे अपना जी जान मार दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जंगल में हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं जी जान मार दूंगा खाना ढूंढने के लिए। मैं नहीं कहूँगा कि यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ से शिकार आज ना मिला तो मेरे बैग में खाना पड़ा है वो खा लूँगा। ऐसे नहीं होता। जो अगर रिस्क लेना होता है तो फिर आंखें बंद करके पीछे वाली नैया पार करके ऐसे रस्सियाँ जला के, ऐसे नहीं है कि आप कहो कि जी मेरे पास सेफ साइड भी हो, मैं काम भी कर लूँ, फिर जब ये चल जाएगा तो वो छोड़ दूँगा। ऐसे नहीं होता। फिर अल्लाह पाक इतना मेहरबान है, क्योंकि मेरा ना ईमान इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होता है आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप एक चीज़ से डरा करो, वो ये है कि मेहनत ना करने की आदत से। बस खुदा पाक आपको नवाजता है इन एनी केस, रिस्क आपको ढूंढता है, आपकी मौत भी आपको ढूंढती है। ये चीज़ें ऑब्वियस हैं, आपका सिर्फ यकीन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना है वो है मेहनत ना करने की आदत। बस आप मेहनत करो, फल अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप लग जाता है। तो जो ही मैंने जॉब छोड़ी, ट्रस्ट मी, उसी वक्त उसके 2 दिन बाद आई गॉट माई फर्स्ट इवेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उससे मैंने अपना पहला कंप्यूटर ख़रीदा था, लेकिन 2 लाख रुपए मेरे लिए उस टाइम पे मैंने इकट्ठे 2 लाख ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं। 50,000 शायद देखे हो ज़िंदगी में, लेकिन 2 लाख इकट्ठे नहीं देखे थे ऐसे प्रॉपर किस्म के। That was the time when I got my first professional project, which I ruined it by the way. तो ये है पूरी कहानी। अब आप बताएं, क्या आप रेडी हैं टू टेक द रिस्क एंड डू द इम्पॉसिबल? थैंक यू।